I would like to thank Prime Minister Modi, the government and people of India. लेकिन मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं, जी मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मजू, वो पहुंचे हुए इंडिया और उनकी जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है कि एक तरफ वो इंडिया आउट की कैंपेन चला रहे थे कि निकल जाओ इंडिया मालदीव से, और अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि उनको आना पड़ा इंडिया। तो भाईजान आपने पहले जो सारी चीजें की आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म। पहले आप भारत को गाली दो। भाई साहब ऐसे ऐसे अपशब्द मोदी जी के लिए इनकी कैबिनेट वालों ने इस्तेमाल करे, लेकिन हमने बोला कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आओगे तो अपने अब्बू के पास। अब ये अब्बू के पास आ गया है। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद मुइजू की। और वो भी स्टेट विजिट, 5 दिन का स्टेट विजिट। भाई स्टेट विजिट होता है 1 दिन 2 दिन का, चलो कर लो, एक दिन राती आए रोटी छोटी खा दी स्टेट बैंक, चलो 3 दिन का कर लो यार, 5 दिन का स्टेट विजिट। इंडिया के जितने भी नेबरिंग स्टेट हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या मालदीव, वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पर ही डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो उनकी इकोनॉमी हो। तो ये जो कंट्रीज हैं, ये इंडिया के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया आउट से इंडिया फर्स्ट कैंपेन चला दिया उन्होंने। उस वक्त आपको नहीं पता था कि आप इंडियन टूरिज्म के ऊपर रिलाय करते हैं। India is one of our largest tourism source markets, and we hope to welcome more Indian tourists to the Maldives. नमस्कार दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। सोमवार को उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुइज़ू ने जब पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया तो भारतीय पर्यटकों से अपने देश में आने की खुली अपील कर डाली। पीएम मोदी के संयुक्त प्रेस वार्ता में मुइज़ू ने कहा कि भारत हमारे सबसे बड़े पर्यटन स्रोत बाजारों में से एक है और हम मालदीव में अधिक भारतीय पर्यटकों का स्वागत करने की उम्मीद करते हैं। उन्होंने भारत के साथ ही मालदीव में रह रहे भारतीयों की भी तारीफ की, लेकिन कभी इंडिया आउट की मुहिम चलाने वाले मालदीव के राष्ट्रपति का ये बदला रुख यूं ही नहीं है। पिछले 1 साल में भारत से कूटनीतिक तनाव के चलते मालदीव को भारी नुकसान हुआ है। मालदीव में पर्यटन सबसे बड़ा उद्योग है, जो जीडीपी में सीधे लगभग 30% योगदान देता है। वही मालदीव को होने वाली विदेशी आय का 60% पर्यटन से आता है। मोहम्मद मुइज़ू ने मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद से ही भारत विरोधी रुख को हवा दी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव पैदा हुआ है। इसने मालदीव अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाला है। पिछले कई सालों के आंकड़े बताते हैं कि मालदीव जाने वाले पर्यटकों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा रही है, जिसमें इस साल भारी गिरावट देखी गई है। आंकड़ों के अनुसार इस साल अब तक भारतीय पर्यटकों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 50,000 से ज्यादा गिर गई है। पर्यटकों की गिरावट से परेशान मुइज़ू की सरकार ने वेलकम इंडिया अभियान शुरू किया। इसके लिए अपने पर्यटन मंत्री को भारत भी भेजा और भारतीयों से देश के गिरते पर्यटन में योगदान देने की गुहार लगाई और स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर है। 2023 में मालदीव के पर्यटन के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार था, लेकिन विवाद के बाद गिरावट आई। पर्यटकों की इस कमी ने मालदीव को चिंतित कर दिया है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। कि एक तरफ वो इंडिया आउट की कैंपेन चला रहे थे कि निकल जाओ इंडिया मालदीव से, और अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि उनको आना पड़ा इंडिया। और सोने पे सुहागा क्या है? सोने पे सुहागा ये है कि भाईजान मोदी साहब ने जप्पी नहीं पाई, मोदी साहब ने गले ही नहीं लगाया मौजू को। मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट मौजू जो है ये दुनिया का वाहिद लीडर है जिसको नरेंद्र मोदी साहब ने जप्पी नहीं डाली, वरना बंदा 2.5 फुट दूर भी हो तो मोदी साहब उन्हें खींच के जप्पी पा लेंगे, बट ही इज द ओनली मैन, ही डिडंट हग हिम। ठीक है, और अब ये देखें कि एक तरफ इंडिया आउट कैंपेन चलाई मोदी साहब ने, अब वो आ गए। मैं इस पे एक असेसमेंट करना चाहता हूं। मुझे ऐसे लगता है कि ये सारे की सारी जो चीज कोरियोग्राफ की गई है या जो प्लान की गई है, ये जयशंकर साहब का मॉडल है कि मौजू को करीब लेके आओ, ये उसका मॉडल है। देखिए, ही इज अ डिप्लोमेट। जो डिप्लोमेट होता है ना, डिप्लोमेसी के अलावा कुछ नहीं आता। अब इंडिया जो है, अब मौजू साहब को जप्पी नहीं डाली, ठीक है जी,
अब मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया आउट से इंडिया फर्स्ट कैंपेन चला दिया उन्होंने, और वो भी स्टेट विजिट, 5 दिन का स्टेट विजिट। भाई स्टेट विजिट होता है 1 दिन 2 दिन का, चलो कर लो, एक दिन आती आए रोड शो दिखा दी स्टेट बैंक, चलो 3 दिन का कर लो यार, 5 दिन का स्टेट विजिट। 5 लाख की आबादी, प्रोटोकॉल चेक करें इनका कितना है, 5 लाख की आबादी, 5 दिन का स्टे। इंडिया क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 5 लाख की आबादी वाले मुल्क में? सिर्फ चाइना और की। ये जो इंडिया चाइना कंपटीशन ना होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता 5 दिन का ट्रिप। अब होगा क्या? अब सारी बात है, वो कहां बातें गई, रिमूव सोल्जर्स, ठीक है जी, वो कहां बातें गई, ठीक है जी, जो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स का कैंडिडेट मौजू कहता था कि मैं इंडियन सोल्जर जो हैं ये डिप्लॉय किए गए हैं जो ह्यूमैनिटेरियन और मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए, हम इन्हें एक्सपेल कर देंगे, ये जासूस हैं, ये है वो सारी चीजें बदल गई। नरेंद्र मोदी का किसी को जप्पी ना डालना, हग ना करना, गले ना लगाना, इस चीज के बारे में बताता है कि वो उनके बारे में क्या सोचता है। सो मेरा ख्याल है कि वो ही वांटेड कि मैंने आपको स्टेट विजिट पे बुलाया, हग नहीं किया, आई वांट टू सी कि आप हमें क्या रिस्पॉन्ड करते हो। हग करने का मतलब ये है कि हम भूले नहीं हैं। मोदी साहब उसको कह रहे हैं कि हम भूले नहीं हैं, जो तुमने मेरे साथ किया था, जो तुम्हारे लोगों ने मुझे गालियां दी या तुम्हारे लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की, हम वो भूले नहीं हैं। हम हर बंदे के साथ जफ्फी नहीं डालते। बेसिकली मोदी साहब ने ये जो जफ्फी वाला फैक्टर है, इसको थोड़ा सा उन्होंने वो किया है, अंडरमाइन किया है। यार ये जो तुम लोगों ने है ना कि मैं हर बंदे को हक कर लेता हूँ, मौजू को बता दिया कि मैं तुम्हें हक नहीं करूंगा, इसलिए हक नहीं करूंगा बिकॉज तुमने मेरे साथ, आप लोगों ने ज्यादती की है। ये एंड देन में देखिए ना, 5 लाख के मुल्क के लिए इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, ठीक है, या इतना करने की क्या जरूरत है? सो इट्स अ वैल्यू। आप देखें कि मालदीव्स को जो ग्लोबल रेलिवेंस मिली, अब देखिए इंडिया इतना बड़ा प्लेयर है, इंडिया इतना बड़ा प्लेयर है कि अगर वहां से छोटा सा छोटा मुल्क भी इंडिया के खिलाफ हो जाए ना, तो वो उस मुल्क की वैल्यू इज नॉट बिकॉज ऑफ इट्स ओन, उस मुल्क की वैल्यू इज बिकॉज ऑफ इंडिया। ये सच्ची बात करनी चाहिए। भारत के अंदर मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है, उनका नाम जमीर साहब है, वो दौरे पे चले गए हैं। टूरिज्म के मिनिस्टर भी चले गए हैं वहां पे, और रोड शो किया जा रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मालदीव पे। सालाना भारतीय पहले 73 मिलियन इंडियन जाते थे हर साल, उन्होंने बाइकाट करके उसको 40-42 मिलियन तक ले आए हैं। तो अब चीख रहे हैं क्योंकि वहां पे भारतीय अब नहीं जा रहे, तो अब वो आके रोड शो कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में पे, आप वापस आए, हम आपके गले में फूल डालेंगे। तो भाईजान, आपने पहले जो सारी चीजें की, आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म। बिल्कुल पचगाना हरकतें आप पहले करते रहे हो, उनके पीएम को मोदी साहब का मजाक उड़ाते रहे हो, कभी कुछ करते रहे हो। जब आपने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई थी, जब इलेक्शन में कुछ जीतता था, सबसे पहला दौरा वो भारत का करता था, लेकिन मोइजू साहब सबसे पहला दौरा टर्की का किया उन्होंने, फिर उसके बाद चाइना चले गए, फिर आपने उनके साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उस वक्त आपको नहीं पता था कि आप इंडियन टूरिज्म के ऊपर रिलाय करते हैं। तो अब वो भाईजान जो शी हैं, उनसे पैसे मांगे, आप भारत के रोड शो करने का क्या फायदा? बल्कि मुझे तो डर है कहीं को थप्पड़ ही ना मार दे आपको रोड शो करते करते। लोग इतने आपसे मुतनफर हैं क्योंकि जो आपने ड्रामा किया और मोदी साहब के मजाक उड़ाते रहे उस वक्त आप, तो मेरे ख्याल में वो एक नई चीज है कि भारत के अंदर मालदीव के टूरिज्म मिनिस्टर भी आ रहे हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।